आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार। आज मैं बात करूंगा परम धन और बहुत बड़े खजाने की तिजोरी की चाबी आपको कैसे मिलेगी। मतलब मैं बोलने से पहले हर्षित हो रहा हूं क्योंकि आज मैं अपना खजाना सार्वजनिक करने जा रहा हूं। हो सकता है छोटी मोटी चाबियां इस खजाने की आपको अलग अलग माध्यम से मिली हो, पर आज मैं बहुत बड़ी चाबी देने जा रहा हूं। चाबी कुछ शब्दों की है, चाबी कुछ ज्ञान की है, और वो चाबी कुछ मेरे जीवन में जिए गए अनुभवों की है। खजाने की शुरुआत पंचकोश के माध्यम से शुरू करते हैं। पंचकोश का विषय बहुत सारे ग्रंथों में और बहुत सारे संतों के द्वारा बोला गया, लेकिन जब तक इस विषय को आपने जीवन में जिया नहीं तब तक इसे बोलना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग तो इस विषय को बोलकर बदले में कुछ लेने की इच्छा भी करते हैं। तो जब बदले में कुछ लेने की इच्छा करते हैं तो समझ लेना बोलने वाले ने जिया तो नहीं होगा, केवल किताब में पढ़ा होगा। मैं अपने मूल विषय पर उतरता हूं अभी। पंचकोश यानी जिस मिट्टी के शरीर में हम जीते आए बचपन से बड़े होने तक, उसी को शरीर नाम की संज्ञा और शरीर नाम का उद्बोधन देकर समझते आए। लेकिन जानते हैं आपको, जो प्रकट रूप से, जो स्थूल रूप से शरीर दिखता है, इसके पीछे भी बहुत सारे शरीर हैं। उन्हीं शरीरों को उपनिषदों की भाषा में कहा गया कोश, मतलब खजाना। पहला खजाना जो स्थूल परत का है, जिसे कहा गया अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का निर्माण होता है आहार से। आप जो भी कुछ खा रहे हैं, सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसिक आहार, वो सभी आहार मिलके एक कोश का निर्माण करते हैं, अन्नमय कोश। और मैंने जो अपनी कोश की आंखों से इस कोश को देखा और इसके लक्षणों को परिलक्षित होते हुए देखा, वो क्या है कि जितनी भी प्रयोगशालाओं में परीक्षण हो रहे हैं, जितने भी चिंतक अन्वेषण कर रहे हैं, गवेषण कर रहे हैं, आंग्ल भाषा में कहूँ तो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ये सारे के सारे अन्नमय कोश में कर रहे हैं। जहाँ आहार जा रहा है, जहाँ प्रयोगशालाओं में परीक्षण हो रहे हैं, जहाँ चिंतकों की प्रयोगशालाओं में उसका गवेषण हो रहा है, उसका चिंतन हो रहा है, वहीं पे औषधियों का निर्माण करने की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। मतलब कि आहार, प्रयोगशालाओं का परीक्षण और औषध, ये तीनों चीजें मिला के एक कोश से जुड़ी हुई हैं, अन्नमय कोश। बहुत सारी बीमारियां जो इन प्रयोगशालाओं के टेस्ट में आने से रुक जाती हैं, डॉक्टर कहता है कि आपके टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, तो बीमारी क्या है पता लगाइए। पता तो तब लगाएं जब रिपोर्ट में आए। तो बहुत सारी बीमारियां जो रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं, बहुत सारी बीमारियां जिनका किताब में उल्लेख नहीं मिलता है, बहुत सारी बीमारियां जो अनकही होती हैं। रोगी को दिक्कत तो है, लेकिन डॉक्टर से ये कह के छोड़ देता है कि आपके वहम का इलाज नहीं है। मेरे भाई, वो वहम नहीं है। जिस बीमारी को कोई पढ़ना नहीं जानता, उसको वहम खा के छोड़ दिया मरने के लिए। उन बीमारियों का नामकरण है, उन बीमारियों का आश्रय है, उन बीमारियों का स्थान है। उसी स्थान को मैं खजाना और कोश कहकर आप तक लेके आया। तो अभी तक मैंने आपसे बात की अन्नमय कोश की, जहाँ पे सारी दुनिया का आहार निर्माण करता है उसका, जहाँ पूरी साइंस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से रोग का पता लगाने का प्रयास करती है, और जहाँ पे सारे चिकित्सक, वो आयुर्वेद का हो, मेरे जैसे वैद्य हो, वो एलोपैथी चिकित्सक हो, होम्योपैथी चिकित्सक हो, अपनी औषधियों से इलाज करता है। इसका पूरा का पूरी साइंस एक कोश में आ गई, अन्नमय कोश। दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश। आज मेरे कक्ष में मेरे साथ एक दीदी भी बैठी हुई हैं। उनकी प्रेरणा से और पिछले गत 4-5 दिवस से मैं लोगों से कुछ प्रश्न करता आया हूँ। उससे मन प्रेरित हुआ कि क्यों ना इस बात को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूं। पहला प्रश्न मैं सबसे पूछता हूं कि रात को प्राय करके लोग सोते कब हैं? तो उत्तर मिलता है इसका कि दिन और रात के अंदर प्राय लोग दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं। तो प्राय करके सब लोग जानते हैं कि रात में सोते हैं। दूसरा, मैं सब लोगों से प्रश्न करता हूं कि सूरज के उगते ही जब हमें पता लगा कि दिन निकल गया तो सबसे पहले कौन उठता है? तो प्राय करके सबका उत्तर एक होता है कि पशु, पक्षी, परिंदे, वनस्पतियां, पादप, पौधे, ये सबसे पहले उठते हैं।
और इनसे भी पहले अगर मैं सूक्ष्म अन्वेषण करके आपको कहूं, जो मैंने किया कि पौधे पे पड़ी ओस की बूंद उससे भी पहले उठती है और वो ऐसा दिखती है जैसे मोती होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मोती देखने के लिए सबसे पहले कौन उठता है, तो शायद उत्तर किसी का भी कुछ नहीं आएगा। पशु पक्षी परिंदे मोती देख नहीं सकते, मनुष्य से पहले उठते हैं, और मनुष्य जो मोती देख सकता है वो पशुओं से बाद में उठता है। तो कुछ चीज हमारे जीवन में ऐसी रह जाती है जो हमें नहीं मिल पाती। मैं अक्सर एक प्रश्न और पूछता हूं कि क्या जानवर सुसाइड करते हैं? क्या नहीं करते, आदमी करते हैं। जानवर मर्डर करते हैं? क्या नहीं करते, आदमी करते हैं। क्या शेर शेर को खाता है? नहीं खाता, आदमी आदमी को खाता है। इतना बड़ा पशुओं और मनुष्य में अंतर क्यों? जो पशुओं में वृत्ति नहीं है वो मनुष्यों में वृत्ति आ गई। मतलब मनुष्य पशुवत जीवन जी रहा है, मनुष्यों में पशुवत आदत आ गई है। मनुष्य पशुवत देखना शुरू कर रहा है, खाना शुरू कर रहा है, मर्डर शुरू कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो मतलब इतनी बातें सुनने के बाद ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि मनुष्य पशुवत से भी निम्न स्तर का पशु बन गया है। मुझे क्षमा करना, मेरी बात में कोई त्रुटि या आपके आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कलयुग का प्रभाव इस कदर बढ़ता जा रहा है। ये सारी बातें किस ओर इंगित कर रही हैं? हमें प्राण तत्व के अभाव को इंगित कर रही है। दूसरा कोश, पहली व्याख्या करी मैंने अन्नमय कोश की, दूसरी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं प्राणमय कोश। जब कॉस्मिक एनर्जी पूरी सृष्टि में चरम पर होती है, जब सूरज उग रहा होता है, मेरे कक्ष में बैठे ही मैंने दीदी से आज यही बोला, अपने मित्र से यही बोला कि सूरज उगता है नंबर 1 बात, सूरज निकलता है नंबर 2 बात। जब सूरज उग रहा होता है मतलब जब कली खिलने की कगार पे खड़ी हो, और जब सूरज निकल गया मतलब कली खिलते खिलते फूल बन चुकी हो। इस प्रसंग से मैं आपको इस बात की सूक्ष्मता, गहनता और गहराई तक पहुंचाना जा रहा हूं कि सूरज निकलना क्या है और सूरज उगना क्या है। तो सूरज जब उग रहा हो तो कॉस्मिक एनर्जी का लेवल नंबर 1 होता है। प्राण तत्व सृष्टि में नंबर 1 होते हैं। उस प्राण तत्व को लेने की जिज्ञासा, उस प्राण तत्व को पाने की पिपासा, उस प्राण तत्व को पाने के लिए आपके अंदर की ठसक और एक आग अगर लगी ना हो तो प्राण तत्व अधूरे से रह जाते हैं। और वो प्राण तत्व आपको जीवन भर सुरक्षा के दायरे में सिंचित और पोषित करने का काम करते हैं। मैं चिन्ह लगाता हूं, एक प्रश्नवाचक, और आपके जीवन पर यह सोचने को मजबूर करता हूं कि क्या उन प्राण तत्व को लेने की आग कभी लगी, कभी विचार जगा, या किताब में पंचकोश पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम करके विषय बंद कर दिया। तीसरा कोश मनोमय कोश। मनोमय कोश में 3 शब्द आते हैं। सबसे पहला शब्द है भाषा, दूसरा शब्द है विचार, और तीसरा शब्द है भाषा, शब्द और विचार। 3 शब्द होते हैं। मैं इन तीनों की व्याख्या अगली वीडियो में करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। तो और पहले 2 कोश पे वापस ध्यान इंगित करके कुछ बातें जो रह गई वो पूरी करता हूं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। तो अन्नमय कोश के लिए आप कम खाइए और मात्रा में भी कम खाइए। दिन में 2 बार खाइए और प्रयास करें और इस बात के लिए तत्पर रहें कि शाम होते ही मुख बंद करें और 9:30 बजते ही अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कर मतलब निद्रा आ जाए आपको। तो मैं अपनी बात की पुनरावृत्ति कर दूं। अन्नमय कोश के लिए प्रयास करें कि शाम को 7 बजे आप मुंह बंद मतलब कुछ भी ना खाएं, नील ओरली। 7 बजे के बाद सुबह होने तक कुछ ना खाएं, पानी पिए और सोने से पहले दूध पिए। दूसरी बात अन्नमय कोश के लिए कि 9:30 बजे से पहले पहले अपनी आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करने के बाद मन में आने वाले विचार भी बंद कर लें। इसकी व्याख्या भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरी बात प्राणमय कोश के लिए सुबह 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपका उठ जाना निश्चित हो जाना चाहिए। अगर आप जीवन को कुछ अलग तरीके से जीना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ ऐसा चाहते हैं जो संसार में ना हो, जो जगत में ना हो, लेकिन जगन्नाथ के होने के दस्तक आपको दे दे। मैं पुनरावृत्ति करूं आसानी शब्दों में कि अगर आप 3:30 से 4 बजे उठने का अभ्यास बनाते हैं और उस उठने के बाद 1.5 घंटे तक परमात्मा की किसी धुन के साथ अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो आपके जीवन में एक नई अनुभूतियों का जगत खड़ा हो जाएगा जो आपके आसपास उस परमात्मा के होने के संकेत देगा आपको। जब आपको लगेगा कि मेरे जीवन का जन्म हो गया। इसी जन्म का नाम ब्राह्मण जन्म है,
द्विज बोलते हैं इसको। द्विज का मतलब कि इसी शरीर में मैंने दूसरा जन्म लिया। दूसरा जन्म मतलब अनुभूतियों का जन्म लिया, मतलब मैं ब्राह्मण की कोटि में प्रवेश हो गया। तो पंचकोश की व्याख्या में मैंने आज 2 व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करी, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। बाकी 3 कोश में हम 2 वीडियोस लेके आएंगे। एक वीडियो केवल मनोमय कोश पे रहेगी, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और जितनी भी लाइलाज बीमारियां, घातक बीमारियां, उसमें आपकी डायबिटीज आ गई, आपकी हाइपरटेंशन आ गई, आपकी मैलिग्नेंसी आ गई, जिनका इलाज चिंतक अपने इन्वेस्टिगेशन में और अपनी ट्रीटमेंट में नहीं कर पाते, वैद्य भी अपनी बस में देके नहीं कर पाएगा। आप चाहोगे तो लाइलाज का इलाज भी संभव कर पाओगे। उसके लिए मैं मनोमय कोश पे पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में सुरक्षा के दायरे को प्राप्त करने के लिए मेरे शब्दों को सुनेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे। 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। पेयम पेयम श्रवण कुटका नामा रामा अभिरामम देयम देयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूप। उपनिषदों के शब्दों को पीना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उपनिषदों के शब्द हैं। इसलिए प्लीज 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 मेरे मतलब उपनिषदों के शब्दों को सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, जीवन में पीजिएगा, चाय की चुस्कियों की तरह जीवन में उतारिएगा, और आपके जीवन में बदलाव आए तो दुनिया को बताना कि उपनिषदों में आग है जिसने मेरे जीवन में बदलाहट कर दी। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम वैद्य का नमस्कार।